खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है पर्यावरण संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से संबंधित रहेगा। यह क्लास याद रखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर कंपलसरी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम आप देंगे वनडे एग्जामिनेशन, उसमें भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट संकलन किया गया है इस क्लास में। आइए देखते हैं आज की क्लास जो है मानव और पर्यावरण का यूनिट 4। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण संबंधित प्रमुख आंदोलन। ठीक है, पहले हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग है शांत घाटी आंदोलन। याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछेगा शांत घाटी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। वैसे आप जानते होंगे भारत का इकलौता जो है शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। ठीक है, केरल में कुजिकुट पे है, याद रखिएगा मालवाड़ तट पे है, और मात्र एक ही जैव विविधता का स्थान है। जो भी इकलौता होता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी याद रखिएगा। जैव विविधता की दृष्टि से धनी क्षेत्र जो है यही शांत घाटी है। बाकी पूर्वी क्षेत्र का जो है मेघालय क्षेत्र भी पड़ता है या पूर्वी हिमालय का क्षेत्र भी पड़ता है। ठीक है, तो शांत घाटी आंदोलन कहाँ हुआ था, केरल में। याद रखिएगा कोजिकोड भी आता है, कभी कभी मालवाड़ तट भी आता है। कारण क्या था इसका, कारण था कि सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और यह प्रथम आंदोलन था जिसमें समाज के शिक्षित वर्गों ने इसमें समर्थन देकर सफल किया। परिणाम स्वरूप केरल के इस क्षेत्र को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं चिपको आंदोलन। अक्सर ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैत्री आंदोलन, ये सब जो है आपको इसके पहले भी क्वेश्चन एमसीक्यू जो हल करा रहे थे उसमें भी डिटेल बताए थे, तो यहाँ बहुत ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चिपको आंदोलन आप समझ रहे होंगे कहाँ हुआ था, चमोली जिला। याद रखिएगा चमोली जिला उत्तराखंड में लगभग 1973 के लगभग। ठीक है, कारण क्या था, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, तीनों का नाम याद रखिएगा चिपको आंदोलन में। और यह किस लिए हुआ था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वहां के लोगों ने पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों के साथ अपने को भी कटने का निर्णय ले लिए, जिस कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, तीसरा आते हैं हम लोग एपिको आंदोलन। याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछेगा एपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक से। याद रखिएगा लगभग 1983 में हुआ था ये। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, पांडुरंग हेगड़े थे। किस कारण से हुआ था, कारण था कि कर्नाटक के पश्चिम घाट के जिला कन्नड़ में व्यवसायिक एवं औद्योगिक हितों के कारण वनों की कटाई को रोकने के लिए हुआ था। ठीक है, कहीं की किताबों में ये भी लिखा रहता है कि माचिस की तीली बनने के लिए जो लाइसेंस बना था उसकी आड़ में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही थी, जिसके लिए पांडुरंग हेगड़े ने यह आंदोलन चलाया था। एपिको आंदोलन याद रखिएगा कहाँ संबंधित है, जो है कर्नाटक से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिश्नोई आंदोलन। याद रखिएगा बिश्नोई आंदोलन ये कहाँ हुआ था, राजस्थान में। नेतृत्वकर्ता कौन थे, संत संभाजी या शंभोजी भी लिख के आता है, याद रखिएगा शंभोजी भी लिख के ऐसे आता है एग्जाम में। कारण क्या था कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष या समी वृक्ष के संरक्षण के लिए यह हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत अमृता देवी बिश्नोई द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन, याद रखिएगा जंगल बचाओ आंदोलन स्थान कहाँ हुआ था, जिला सिंहभूमि झारखंड में 1980 के लगभग ये हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे जंगल बचाओ अभियान के, आदिवासी समूह थे। ठीक है, कारण क्या था कि यह आंदोलन हुआ था, कारण था कि सरकार द्वारा प्राकृतिक साल वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से सागौन का वृक्ष लगाने के विरोध में वहां के आदिवासी समूहों ने किया था। ठीक है, सरकार द्वारा इस कृत्य के कारण पर्यावरणविदों द्वारा इसे राजनीतिक लालच भी कहा गया। नेक्स्ट है ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। आपके जीएस पेपर में बिल्कुल ये धार लगेगा। याद रखिएगा किसी भी कंटेंट को पहले आपको पीडीएफ रूप में दिया गया जाएगा, ई पीडीएफ के रूप में, पुनः उसका वीडियो मिलेगा आपको, पुनः उस पर टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपके स्मृति में देर तक वो रहेगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप फाइनल टेस्ट देंगे, तब हम लोग मेरे हिसाब से जीएस पेपर में पूर्णता आता है। याद रखिएगा दशकों का अनुभव जीएस पढ़ाने का मुझे है और भी बहुत बच्चों ने सिलेक्शन लिया, इसलिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ
क्लियर है इसमें। इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट 51 तक, जब तक यूपीएससी 51 का एग्जाम ना हो जाए तब तक रहेगा। इस टेस्ट पेपर में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। इसमें 2014 से लेकर अब तक के जितने एग्जाम हुए हैं साल भर पेपर मिल जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें मिलता रहेगा, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज क्लासेस सीक्वेंस में सभी क्लासेज आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपको मिलेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे सभी क्लासेज आपको नहीं मिलेंगे, कई क्लासेज आगे चल के अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। और जो है आपको अच्छा नंबर लाना है तो टेस्ट तो परचेज करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है टेस्ट इसमें मिलेगा आपको मॉडल पेपर के रूप में, सैकड़ों में टेस्ट पड़ा हुआ है। जो है सिलेबस वाइज टेस्ट है और यूनिट वाइज टेस्ट है। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। अभ्यास करने से पूर्णता आता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप किए हैं, अगर अभ्यास ठीक से खुल के नहीं करेंगे तो कई जो है एग्जाम में कन्फ्यूजन बने रहते हैं। इसलिए टेस्ट के माध्यम से जो है अभ्यास जरूर करते रहना चाहिए। हमारी टीम द्वारा ये जो है 4 बुक मेरे द्वारा निकाला गया है। ये चारों बुक में 80 मॉडल पेपर है, याद रखिएगा। ये अमेजन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसमें फ्री डिलीवरी चार्ज आपको बिल्कुल नहीं देना है। और ये बुक आपको और मार्कशीट आपको इसमें जो है फ्री मिलेगी। ये मात्र 499 रुपये का मिलेगा। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चारों बुक अलग अलग है। और किसी भी एग्जाम देने से पहले याद रखिएगा, ये जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर पढ़ के जाना चाहिए। साथ में आपको ये मार्क जो है सीट इसमें फ्री मिला हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं आज की क्लास। और ये हम लोग के द्वारा जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं इसमें, और ये टेलीग्राम ग्रुप में इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। स्थान कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और इस आंदोलन की शुरुआत 1985 से हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और धमती राय और एस.एल. बहुगुणा आदि थे, ठीक है। किस कारण से हुआ था? नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पठार से गुजरात के खम्मात की खाड़ी तक जाती है, उस पर सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना के साथ साथ नर्मदा नदी के सहायक नदियों पर बांध बनाने के विरोध में यह आंदोलन किया गया। इस बांध परियोजना के बनने से वन भूमि व कृषि भूमि आदि के नुकसान होने का खतरा था। अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस बांध की ऊंचाई को कम किया गया। नेक्स्ट है मैत्री आंदोलन, याद रखिएगा। स्थान चमोली, उत्तराखंड में, लगभग 1994 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कल्याण सिंह रावत थे। कारण क्या था? वृक्षारोपण को विवाह आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जो है बढ़ाने के लिए। मतलब कल्याण सिंह रावत का कहना था कि जब किसी के कोई फंक्शन पड़े, किसी के जन्मदिन पड़े, शादी पड़े, तो इसके उपलक्ष्य में वो क्या करे? वृक्ष को लगाए, ठीक है। यही आपका मैत्री आंदोलन था। नौधन्य आंदोलन, याद रखिएगा। नौधन्य का अर्थ होता है 9 फसलें। नेतृत्वकर्ता वंदना शिवा। और कारण क्या था? कि जैव विविधता संरक्षण, जैविक खेती, किसानों के अधिकार और बीज बचत की प्रक्रिया को जो है बढ़ावा देने के लिए नौधन्य आंदोलन हुआ था, ठीक है। पानी बचाओ आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजेंद्र सिंह। कारण क्या था? जो है जल संरक्षण के लिए इन्होंने पानी बचाओ अभियान चलाया था। आपके अक्सर एग्जाम में भी आता है कि जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। जैसे आप जानते होंगे रविंद्र कुमार सिन्हा को किस नाम से जाना जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है, ठीक है। ये सब पॉइंट पूछता है एग्जाम में अक्सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाबा आमटे थे। कारण क्या था? मृदा संरक्षण के लिए ये मिट्टी बचाओ आंदोलन हुआ था। टिहरी आंदोलन अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसको लिख दे रहा हूँ, आईएमपी नोट कर लीजिएगा। टिहरी आंदोलन कहाँ हुआ था? टिहरी जिला, उत्तराखंड में। कारण क्या था? भागीरथी नदी के टिहरी बांध को रोकने के लिए हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बीरेंद्र दास सकलानी थे। कारण क्या था? भागीरथी नदी पर बन रहे टिहरी बांध को रोकने के लिए, ठीक है। टिहरी आंदोलन करने का प्रमुख कारण यह था कि जिस क्षेत्र में यह बांध बन रहा था उस क्षेत्र में भूकंपी संवेदनशीलता बढ़ने के साथ साथ वनों आदि का नुकसान से बचाना था। गंगा मुक्ति आंदोलन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका कहाँ हुआ था? भागलपुर, बिहार में हुआ था। नेतृत्वकर्ता अनिल प्रकाश थे। कारण क्या था? गंगा नदी में पानीदारी कर को रोकने के लिए ये हुआ था। नोट कर लीजिएगा, यहाँ हमने अभी चर्चा भी किया था। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण सोनम वांगचुक ने किया था। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आइस मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा,
चेवांग नोरफेल को कहा जाता है, इनका भी कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में योगदान रहा। पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बिल्कुल याद रखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। यह सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को पर्यावरण से संबंधित बुलाया गया प्रथम सम्मेलन था, याद रखेंगे आप। इस कारण प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। प्रथम पर्यावरण दिवस औपचारिक रूप से 1974 में मनाया जाना शुरू हुआ। नोट कर लीजिएगा, 5 जून याद रखिएगा, ये पिछले वर्ष का है। 23 को पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, और पर्यावरण दिवस की मेजबानी नीदरलैंड ने 23 में किया था, कोटेडी आइवर द्वारा किया गया था, ठीक है। और अभी जो है 24 में पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने किया, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। स्टॉकहोम 1972 की 20वीं वर्षगांठ के तौर पर आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को 1992 ईस्वी के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए 21 नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे पृथ्वी +2 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एजेंडा 21 के घोषणा पत्र में 21 प्रस्तावों का प्रावधान है, कुछ महत्वपूर्ण निम्नवत है, ठीक है। 21 जो है हम लोग को एजेंडा जानने की आवश्यकता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ उसी की चर्चा किया गया है, ठीक है। पहला देखिएगा, एजेंडा 21 में क्या कहा गया था कि विकसित देशों के द्वारा पर्यावरण को विकास का मुद्दा बनाया जाए। दूसरा पॉइंट है, विश्व में सभी देशों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती की जाए। तीसरा है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों पर रोक लगाई जाए। चौथा है, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन को 21वीं शताब्दी के अंत तक पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाए। पांचवा है, पर्यावरण के प्रतिकूल तत्वों पर नियम और आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान हो, ठीक है। जैव विविधता सम्मेलन या CBD, याद रखेंगे आप, CBD जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। वर्ष 1992 के रियो सम्मेलन में इस संधि पर विचार विमर्श किया गया और 22 मई 1922 को केन्या की राजधानी नैरोबी, याद रखिए, में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इसलिए प्रत्येक 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। CBD की इस सम्मेलन की 3 प्रमुख उद्देश्य बनाए गए। पहला क्या था, जैव विविधता के घटकों का सतत प्रोत्साहन देना। दूसरा क्या था, जैव विविधता का संरक्षण। तीसरा, अनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का प्रोत्साहन। इस विधि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण पर सहमति थी, ठीक है। आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारत 2002 में CBD का सदस्य बना और भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना चेन्नई में किया गया, इंपॉर्टेंट है ये, आपके कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद जैव विविधता प्राधिकरण के 18 क्षेत्रीय कार्यालय भी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के स्थापना के साथ खोले गए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। स्थापना वर्ष कब है, जून 1972 में। मुख्यालय कहाँ है, केन्या देश की राजधानी नैरोबी में। इसका स्थापना क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए आपसी सहयोग विकसित करना है। पर्यावरण दिवस से संबंधित सभी दिशा निर्देश इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा, जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन या यूनेस्को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। स्थापना 1945 में हुआ था। वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे ओजोले हैं, याद रखिएगा। मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है। पेरिस किस नदी किनारे है, सी नदी के किनारे, याद रखिएगा। फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रियो डी जेनेरियो को भी फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा 23 में भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन और कर्नाटक में पवित्र होयसल मंदिर समूह या बेल्लूर मंदिर, हेलेबिड मंदिर और सोमनाथपुर मंदिर को शामिल किया गया है, याद रखिएगा ये। 2023 तक यूनेस्को की सूची में 34 सांस्कृतिक स्थल, 2 प्राकृतिक स्थल, 1 मिश्रित स्थल, कुल जो है 42 शामिल किया गया है, याद रखेंगे आप।
यूनेस्को का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति व धरोहर का संरक्षण करना होता है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल कोलंबिया में दक्षिण अमेरिका का एक शहर है। जैव विविधता की शुरुआत के दृष्टिकोण से जैव सुरक्षा समझौता किया गया। जैव सुरक्षा समझौता आनुवांशिक रूप से सुधारे गए बीज के व्यापार को नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे इनका कहना था कि जो आनुवांशिक जो बीज को आप हटा के हाइब्रिड बीज ला रहे हैं तो उसके लिए उसी अनुसार उस पर खाद देना पड़ता है, अन्य चीजें देना पड़ता है जो आगे चल के मनुष्य को बीमारी का कारण बनेगा। यही आप वर्तमान में देख भी रहे होंगे। जब भारत में हरित क्रांति नहीं आई थी तो इतने लोग बीमार नहीं पड़ते थे, इतना जमीन पे फसल भी नहीं होता था। पुराने लोग कहते हैं कि जमीन आज बट गई, बट के कई टुकड़ों में हो गई, फिर भी उससे ज़्यादा आज फसल होती है। लेकिन पूरा जमीन जब एक चक में था तो उतनी फसल नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसका दुष्परिणाम भी मानव इस समय देख रहा है। उसी को रोकने के लिए देखिएगा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 1987 में कनाडा देश के मॉन्ट्रियल में हुआ था, याद रखिएगा। इस प्रोटोकॉल में ओजोन परत में हो रहे छिद्रों को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। 1997 में जापान के क्योटो शहर में अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना तथा वैश्विक तापन द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना था। विश्व वन जीव कोष या WWF, याद रखिएगा, स्थापना 1961 में, मुख्यालय ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। WWF का प्रतीक लाल पंडा या दैत्याकार पंडा है। यह विश्व वन जीव कोष का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वन जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज जो लोग लेना चाहे ले सकते हैं, बिल्कुल कलेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। ये बुक हमारा है 4 और ये जो है ग्रुप में जुड़ने का है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन देखेंगे आप। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में हुआ था। इसका उद्देश्य 12 खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध व औद्योगिक प्रदूषकों पर नियंत्रण करने के लिए हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, स्थापना 1948 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा, इसको IUCN भी कहते हैं, रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। इस संघ द्वारा प्रकृति में संकटग्रस्त जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उन्हें गुलाबी रंग के पेज में दिखाया जाता है। जो संकट मुक्त जीव होते हैं उन्हें हरे रंग के पेज में दिखाया जाता है, ठीक है। रामसर सम्मेलन या आर्द्रभूमि सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में रामसर सम्मेलन जो है या वर्तमान में आर्द्रभूमि की संख्या जो है भारत में कितनी साइटें हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, आप सबका कमेंट में पढ़ता भी हूँ। सम्मेलन का स्थान आप देखेंगे, रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य दलदली भूमि को संरक्षण देना है। वर्तमान भारत में आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 80 है, ठीक है। आप बताएंगे क्या बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है और बढ़ा कितना बढ़ा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला रामसर चिल्का झील उड़ीसा है और भारत का, याद रखिएगा, 80वां रामसर स्थल लांगुड 16 रिजर्व तमिलनाडु है। भारत के राज्यों में तमिलनाडु में सबसे अधिक आर्द्रभूमि स्थल, याद रखिएगा, संख्या कितना है? 16 है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल में और सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका हिमाचल प्रदेश का है। भारत का प्रथम कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिकेज बैराज है। नगोया प्रोटोकॉल आप देखेंगे। नगोया प्रोटोकॉल जापान के नागोया शहर में 2010 में हुआ था, परंतु नागोया प्रोटोकॉल को 2014 में लागू किया गया। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य भी जैव विविधता संरक्षण है। जापान के आईची प्रांत में आयोजित CBD के 10वें सम्मेलन को आईची लक्ष्य कहा जाता है। पेरिस जलवायु समझौता याद रखेंगे, यह जलवायु परिवर्तन पर बना एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 2015 में तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 50% की कटौती की जाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आ सकता है? सीधे पूछेगा यह प्रोटोकॉल किस देश में हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछेगा किस वर्ष हुआ था, निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तीसरा पूछेगा इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कौन सी बातें असत्य हैं, ठीक है, या निम्नलिखित में से इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कौन सी बातें संबंधित हैं, और 4 लाइन लैंग्वेज में से दे देगा। तो आपको डिटेल पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो भी लाइन दिया गया सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता कोप 21 2015 में तैयार किया गया तथा इसे 2016 में लागू किया गया। ठीक है, देखिए वीडियो आप सब लोग लाइक कर दिया करिए, जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने हो सके तो आप अपने इसे ग्रुप में शेयर भी करिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे और आपको ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, याद रखिएगा 22 में कोप 27 का सम्मेलन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। कोप 27 जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में लॉन्च एवं डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई तथा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहमति बनी। 23 में कोप 28 का सम्मेलन दुबई में हुआ। ठीक है, पर्यावरण संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल आपके जुबान की नोक पे रटा होना चाहिए। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दिया था, इंपॉर्टेंट है। 23 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए जीवनदायी गैस होता है और जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक गैस होता है, याद रखिएगा, यानी दोनों का फायदा करता है। विश्व का सबसे कम कार्बन उत्सर्जन देश भूटान है और सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन देश चीन है, ये भी आप याद रखिएगा। ओजोन संरक्षण के लिए सम्मेलनों में वियना, मॉन्ट्रियल और हेल्सिंकी व लंदन सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। ओजोन संरक्षण पूछता है, 4 सम्मेलन याद रखिएगा, वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, हेल्सिंकी सम्मेलन व लंदन सम्मेलन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, यदि प्रकृति द्वारा पृथ्वी के बाहर गैसों का आवरण नहीं होता या हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। ठीक है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट होता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखेंगे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कर सकते हैं या -18 डिग्री सेल्सियस। हरित गृह प्रभाव में गैसों का घनत्व अधिक होने से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, मानव गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। मानव के नेत्र जलन का प्रमुख कारण पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट या PAN होता है। नेक्स्ट है, PAN पौधों के क्लोरोप्लास्ट के लिए नुकसानदायक प्रकृति का होता है। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण जेट विमानों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे अधिक वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से होता है। ठीक है, 50% अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रदूषण फैलाता है। आपको बताए थे दमघुटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। सिगरेट के धुओं से, वाहनों से, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जो सबसे हानिकारक होता है। ठीक है, इसी हीमोग्लोबिन में मिलकर जो है उसकी गति को धीमा कर देता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर में ऑक्सीजन को ढोता है, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे अधिक जल प्रदूषण, याद रखेंगे आप, सबसे अधिक जल प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। सबसे अधिक जल प्रदूषण चमड़ा उद्योग के मलबे से भी होता है। भूमिगत जल आर्सेनिक के कारण दूषित हो जाती है। कोयला के जलने से कोयला का सूक्ष्म कण धुओं के साथ हवा में तैरते हैं जो श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें फ्लाई ऐश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय समुद्री संगठन, इंपॉर्टेंट है, का मुख्यालय पणजी गोवा में है। ठीक है, आता है। फिर पूछ दे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2023 का थीम था जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। वायु में धुएं एवं कुहासे के मिश्रण को स्मॉग कहते हैं। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश के यूनियन कार्बाइड कंपनी के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था। जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस व ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नाभिकीय दुर्घटना चेरनोबिल यूक्रेन में 1986 में हुआ था। GD अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। माइक पांडे को हीरो ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण, वन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ये एग्जाम से पहले अपडेट हो लीजिएगा, ये लोग चेंज भी हो सकते हैं। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में होती है। ठीक है, पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में, याद रखिएगा।
पूछ सकता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में आया था, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये वीडियो हम जो है समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना चाहिए आपको, और इसे अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। इस समान अध्ययन की